नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्शन। सबसे पहले हमारे दर्शकों को राष्ट्र दर्शन में स्वागत है। जैसा कि विधानसभा चुनाव अपने चरम सीमा पर है और सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने मुद्दों को, वादों को, इरादों को लेकर जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और विकास का दावा कर रहे हैं। आइए इसी पहुंची है ददौली विधानसभा क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में, जहां ग्यासपुर में हम भाजपा के प्रत्याशी रामायण माझी के पास पहुंचे हैं जनता के सवालों को लेकर कि यदि इस क्षेत्र से जनता उन्हें अपना मत देकर उन्हें यहां की विधायक बनाती है तो उनका अगला एजेंडा क्या होगा, विकास का मुद्दा क्या होगा, क्या वो जनता को देने वाले हैं और जनता उनसे क्या उम्मीद करे। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं इस चैनल को अपने हृदय से पहले स्वागत करता हूँ। अभी आप सुन रहे हैं इस दरौली विधानसभा क्षेत्र के, चूँकि रामायण माझी जी भाजपा के एक दिग्गज और कदावर नेता हैं जिनको एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इनसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर ये इस क्षेत्र से विधायक बनते हैं तो इनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? सबसे प्राथमिकता यह है कि मेरा क्षेत्र शांति, अमन से और भाईचारा से यह क्षेत्र चले। अगर एक परिवार में अगर कोई विभेद पैदा हो जाता है, भाई भाई 2-3 लोग होते हैं और भाई भाई होते हैं, तो अगर थोड़ा सा विभेद हो जाता है तो उस परिवार का विकास रुक जाता है। मेरा विधानसभा वही परिवार है और जो जितने यहाँ का जो विभेद है, विशेष करके मैं प्रयत्न करूँगा कि उस विभेद को दूर करके और समाज के सभी व्यक्तियों को एक साथ लेकर चलें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। कल का मैनिफेस्टो पार्टी का जारी हुआ है। उस मैनिफेस्टो में हमारे इस दरौली विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए क्या विशेष है? देखिए, जो केंद्र का मैनिफेस्टो है कि पहले किसानों का जो भी उत्पाद होता था वो बिचौलियों के द्वारा बड़ी मार मारी जाती थी, बहुत मार मारी जाती थी, जिसके चलते किसान त्राहिमाम करते थे। चाहे वो बॉर्डर हो, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हैं, अगर बीज लाते थे उत्तर प्रदेश से पहले तो वहाँ रिश्वत लिया जाता था, बीज छीन लिया जाता था, खाद लाते थे वो भी इस तरीके से। लेकिन यह सरकार अब व्यवस्था कर दी है कि हर प्रांत को खाद भी अब बहुत काफ़ी अच्छे से उपलब्ध है। किसी भी प्रखंड में ऐसा नहीं है कि कोई खाद नहीं मिल रहा है। सरकारी डिपो है, सरकारी डिपो से खाद बीज सारा चीज़ सुविधा दी जा रही है और उत्पन्न किए हुए चीज़ को हिंदुस्तान के किसी भी मार्केट में आप ले जाकर बेच सकते हैं ताकि किसान को अधिक से अधिक लाभ मिले। मान लीजिए कि यहाँ गुठनी में गेहूं का रेट 1200 रुपया है थोड़े देर के लिए, और उत्तर प्रदेश में लार में अगर हम जाएंगे तो वहाँ 1200 के बदले 1800 है। तो हम यहाँ से ट्रैक्टर से 100 रुपया लगेगा भाड़ा, लेकिन हम लेकर जाएंगे तो वहाँ अगर बेच रहे हैं तो वह तो किसान का लाभ हुआ। यानी 400 में 100 निकालिए 300 रुपया लाभ होता है। तो यह लाभ सरकार का धरातल पर किसानों को दुगुना करने का लाभ है और ये सरकार मंशा बनाई है कि मैं किसानों को उत्थान की तरफ ले जाना चाहूँगा। इस विधानसभा क्षेत्र में जो दूसरे दल के प्रतिनिधि या नेता लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक पीछे थे जो कि जिनके रीजन में विकास नहीं दिखा और हम लोगों ने विकास किया है। तो आप हमारी जनता को बताएं कि क्या ये सच है या इसमें मतलब कहाँ तक विकास कर सके हैं आप, आगे क्या करने वाले हैं? जो नेता बोल रहे हैं, जो प्रतिपक्ष के विधायक हैं, जो बोल रहे हैं वहाँ झूठ ही बोला जाता है, सच तो बोलने का ढंग नहीं आता है। उनके यहाँ अगर कोई कार्यकर्ता की हत्या होती है
तो उस परिवार में जाकर कहते हैं कि गए हैं कमाने, आपके घर के जो हमारे मित्र हैं बाहर गए हैं कमाने। ऐसे ऐसे लोग आज 25 वर्ष से लापता हैं, लेकिन घर नहीं आए, क्योंकि ये खूनी राजनीति करते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि मैं जब विधायक बना था 10 में, तो मैं सर्वेयर लाया था पटना से। 7 आदमी थे, प्रभंस बाबू के हाथे में गुठनी में लोग थे, और गुठनी के टोटल रोडों का सर्वेयर कराया था। इसके बाद वहाँ दरौली में अनिल सिंह के दरवाजे पर थे, वहाँ दरौली का टोटल सर्वे कराया था सर्वेयरों से। और अंदर में भी तिलोकी जी के यहाँ रहकर 15-20 दिन रह के क्षेत्र का सर्वेयर कराकर अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ भोजन उन लोगों को कराकर, और उस चीज़ को मैं DPR बनवाया। एग्जीक्यूटिव से बुलाया था, दोनों में बैठक कराया था, एग्जीक्यूटिव भी आए थे और SDO भी आए थे और करीब अभियंता तीनों प्रखंड के आए थे, और वहाँ उस लिस्ट को देकर DPR बनवाया। और आज वही काम चल रहे हैं, दूसरा काम नहीं चल रहा है। वोट भले उनका लगे, वो अलग की बात है, लेकिन वहाँ की क्षेत्र की जनता है, चाहे गुठनी की हो या दरौली की हो या आंदर की हो, जब हमारे कार्यकर्ता घूमते थे तो कहते थे कि हम भाजपा वाले हैं, हाई रोड को बनवाएंगे। यह सर्वेयर लोग हैं, यह हर लोग जान रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर वह कहते हैं कि कुछ काम नहीं किए हैं, तो मैं आपके पास एक सम्मेलन किया था। यह सम्मेलन 21/6/15 को किया था, और मैंने एक बुक रिपोर्ट कार्ड निकलवाया था। इस रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत तीनों मंडल के यानी तीनों प्रखंड के कौन से विकास हुए हैं और कौन से विकास उतरने वाले हैं, सारे चीज़ को मैं दिया हूं। और मैं बहुत अच्छा है कि आप राष्ट्र दर्शन के तहत आप आए हैं, पूछ रहे हैं, मैं आपको भी इस बुक को प्रस्तुत करूंगा। इस बुक में यह मैं चैलेंज भी किया था, मंच से कहा था कि कोई भी आदमी इस बुक को पढ़े, प्रतिपक्ष के लोग, अगर यह काम नहीं हुआ हो तो ज़रूर मेरे ऊपर FIR होना चाहिए। इतना चैलेंज देने वाला कौन विधायक हो सकता है। लेकिन उस समय यह अगर प्रतिपक्ष हारे विधायक थे तो उनको तो कम से कम एक केस कर लेना चाहिए कि यह रोड नहीं बना है। मैं तो चैलेंज करते, आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इस बुक को थोड़ा देखें और देख कर जरूर इस पर प्रस्तुत करें कि यह सही है कि गलत है। और मैं आपके सामने इस बुक को देखिए, हमारे इस दरौली विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रामायण माझी ने बताया कि उन्होंने विकास का कार्य किया है। इसके लिए उन्होंने खुद ही अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार किया और जनता के सामने पेश भी किया है। 2015 में एक सम्मेलन करके 21/6/2015 को उन्होंने एक सम्मेलन किया, जिस सम्मेलन में उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखा और उनसे कहा कि इस रिपोर्ट कार्ड में जो भी मैंने विकास किया है और जो भी दरौली विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के कार्य हो रहे हैं, उनके सभी लेखा जोखा हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके इस विधायक ने कार्य नहीं किया तो आप चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। और आपने अभी कैमरे के सामने उस रिपोर्ट कार्ड को भी देखा, जिसको 2015 में ही उन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत